Good morning to one and all. Dear viewers, today I am going to provide you the explanation of this chapter. The title of this chapter is Madam Rides the Bus. Actually, Madam is a little girl here and she is 8 years old, and this is the story of her first journey outside of his blaze, है ना, फर्स्ट जर्नी बाई बस. उसकी पहली जर्नी को इस चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब किया गया है और बस में वो पहली यात्रा करती है. 8 साल की उसकी उम्र है और मजाक के तौर पे बस में जब यात्रा कर रही होती है, जर्नी में होती है, बस में राइडिंग कर रही होती है, तब कंडक्टर जो है उसको मजाक के तौर पे उसको मैडम बोलते हैं. उसका कॉन्फिडेंस देख करके, उसका एटीट्यूड देख करके उसको मैडम कहते हैं. और उसी उसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का टाइटल भी जो है मैडम राइट्स द बस यहाँ पे कर दिया गया है. और इस चैप्टर को जो राइट करने वाले हैं, जो राइटर हैं, उनका नाम है बल्ली कन्नन. अब देखिए इस चैप्टर में उस वो लड़की क्या क्या देखती है अपने जर्नी के दौरान, किन किन चीज़ों का वो सामना करती है, किन किन चीज़ों को वो देखती है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं. पढ़ते हैं इस चैप्टर में हम आगे. देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वल्ली अम्माई who was called वल्ली for short. ओके, तो एक लड़की थी जिसका नाम था वल्ली अम्माई और उसको शॉर्ट में वल्ली बोला जाता था. वल्ली, है ना, नाम पूरा था उसका वल्ली अम्माई, लेकिन शॉर्ट में उसको वल्ली कहा जाता था. शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. वो ओनली 8 years old थी, लेकिन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी. क्यूरियस, शी वांटेड टू नो सो मैनी थिंग, शी वांटेड टू नो एवरीथिंग. हर चीज़ को जानना चाहती थी वो, है ना. शी हैड द सेंस ऑफ नोइंग, जानने का सेंस उसके अंदर मौजूद था. क्यूरियस थी वो अबाउट थिंग्स, चीज़ें जानने चाहती थी. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंड फेवरेट पास टाइम हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. उसका फेवरेट पास टाइम, उसका जो पसंदीदा चीज़ उसके लिए जो थी, है ना, टाइम पास करने का जो उसका तरीका था, या उसके जो फेवरेट मोमेंट्स उसके हुआ करते थे दिन के अंदर, वो क्या हुआ करते थे, क्या अच्छा लगता था उसको. स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस, यानी अपने घर के फ्रंट डोर में खड़े रहना, अपने घर के दरवाजे पे खड़े रहना. और क्या करना खड़े रह के, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. और ये देखते रहना कि उस कॉलोनी में, उस मोहल्ले में, उस गली में क्या कुछ हो रहा है. उन सारी चीज़ों को देखते रहना उसको बहुत पसंद थी ये चीज़. वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ी हो जाया करती थी और देखा करती थी कि बाहर क्या कुछ हो रहा है. There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. क्योंकि उसका जो मोहल्ला था, उसकी जो स्ट्रीट थी, गली थी, या जो वो एरिया था, उस एरिया के अंदर उसके हम उम्र, है ना, उसकी एज के बराबर, उसकी एज के इक्वल प्लेमेट्स नहीं थे, खेलने वाले उसके साथ नहीं थे. ठीक है, तो वो क्या करती थी, इसीलिए उसका टाइम पास करने का यही तरीका हुआ करता था कि वो, क्योंकि उसके साथ खेलने वाले तो कोई हुआ नहीं करते थे, तो वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और बस बाहर होने वाली चीज़ों को देखती रहती थी. बट फॉर बल्ली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड. बल्ली के लिए ये जो अपने दरवाजे पे खड़े होना और बाहर होने वाली एक्टिविटीज़ को देखना उतना ही इंजॉयबल था जितना इंजॉयबल कोई किसी गेम को खेलना होता है, या दूसरे बच्चे जो गेम खेलने में जितना इंजॉय हासिल करते हैं, उतना ही इंजॉय बल्ली को यहाँ पर खड़े होकर के बाहर की एक्टिविटी को देखने में मिलता था. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस. और इस तरीके से जो बाहर खड़ी रह करके वो जो चीज़ों को देखती रहती थी, उससे उसको अनयूजुअल, है ना, अनकॉमन एक्सपीरियंस हासिल होते रहते थे. यानी जो एक्सपीरियंस उन्हें पहले कभी हासिल उसको नहीं हुए, जो चीज़ उसने कभी पहले नहीं देखी, ऐसी नई चीज़ों का से सामना उसका हुआ करता था वहाँ पे खड़े खड़े. तो अनयूजुअल एक्सपीरियंस उसको हुआ करते थे, अजीब चीज़ें उसके सामने हुआ करती थी और उन सब चीज़ों को वो देखती थी, और इसीलिए उसको वहाँ पे खड़े रहना, देखते रहना अच्छा लगता था. किस तरह की अनयूजुअल थिंग्स उसके सामने हुआ करती थी, लेट्स सी. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल was the bus that traveled between her village and the nearest town. सबसे जो फैसिनेटिंग मीन्स अट्रैक्टिंग, सबसे जो फैसिनेटिंग कह सकते हैं, अट्रैक्टिंग या इंटरेस्टिंग चीज़ जो उसके लिए थी, वो क्या थी, एक बस, है ना, जो कि जाया करती थी उसके गांव से नियरेस्ट टाउन के लिए. यानी एक बस जो वहाँ से गुजरा करती थी, उसके गांव से जाया करती थी, नियरेस्ट टाउन के लिए जाया करती थी, है ना, उसके गांव से दूसरे टाउन के लिए जाया करती थी बस.
वो उसके लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग थी। इट पास थ्रू आवर स्ट्रीट आर वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। और वो बस हर घंटे में वहाँ से गुजरा करती थी, जाते समय और आते समय। एक बार जाते समय उधर से निकलती थी, एक बार आते समय निकलती थी उसके घर के आगे से। द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वर्ली, है ना। उसको द साइट ऑफ बस, द साइट ऑफ बस, है ना, द साइट ऑफ बस, जो बस का जो दृश्य था उसको इंजॉयबल क्यों लगता था? बिकॉज द बस वॉज फिल्ड ईच टाइम विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, क्योंकि हर समय हर राउंड में बस के अंदर नई नई सवारियाँ हुआ करती थी और उनको देखना उसको बड़ा अच्छा लगता था। उसके लिए एक ये सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, यानी कभी ख़त्म नहीं होने वाला जॉय जो है का सोर्स था उसके लिए बस, यानी उसको बहुत ज़्यादा आनंद हासिल होता था। ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा आनंद उसको हासिल होता था, कभी ख़त्म नहीं होने वाला आनंद उसको हासिल होता था इस बस को देखने में। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली ए टाइनी विश क्रैप्ड इनटू हर हेड एंड ग्रू डियर। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन वो बस को देखती रहती थी, रूटीन बन गया उसका। और धीरे धीरे उसके माइंड में, उसके ब्रेन में, कह सकते उसके मन में एक विश क्राफ्ट कर गई, एक इच्छा उसके अंदर पैदा हो गई उसके मन के अंदर, है ना, एंटर कर गई। वो क्या इच्छा थी? सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, कि वो उस बस में सवारी करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, चाहे एक ही बार मौका मिले, लेकिन वो उस बस में एक बार सवारी करना चाहती थी। इस तरह की इच्छा उसके अंदर पैदा हो गई इस एक्टिविटी के ज़रिए। वहाँ पे खड़े खड़े जो रोज़ उसका जो यूजुअल रूटीन था, उसका जो डेली रूटीन था, उसकी वजह से वो बस को देखा करती थी और उसकी भी इच्छा हुई कि वो एक बार बस की सवारी ज़रूर करें। This wish became stronger and stronger until it was on overwhelming desire। और उसकी ये विश थी वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, यानी वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती चली गई, बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा होने लगी कि वो बस की सवारी करें। until it was an overwhelming desire। Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner। ठीक है ना। और ये ऐसी इच्छा बनी उसकी, ओवरवेलमिंग, है ना, मतलब वो बिल्कुल इसको हासिल करना ही चाहती थी, ठीक है, उसको अवॉइड नहीं कर सकती थी, इस तरह की डिजायर उसकी बन गई। वल्ली क्या करती थी? वुड स्टे विस्टफुली, ठीक है, साथ में देखिए मीनिंग्स भी यहाँ पे दी हुई है। दिस बिकेम स्ट्रोंगर, वल्ली वुड स्टे विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली, विस्टफुली का मतलब यहाँ पे लॉन्गिंगली, ठीक है, डिजायरली वी कैन से, डिजायरसली हम कह सकते हैं। तो वल्ली जो है देखा करती थी, स्टेयर का मतलब यहाँ पे घूरने से होता है, वैसे स्टेयर का मतलब देखना, टकटकी लगा के देखना। तो वो देखा करती थी लोगों की तरफ। कौन से लोगों की तरफ? हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। जब वो बस उस गली के कोने पे आके रुकती थी, वहाँ पे जो लोग चढ़ते थे और उतरते थे उनको बड़े ध्यान से देखा करती थी वल्ली, लॉन्गिंगली देखा करती थी उनको। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम एंड हॉप्स, है ना। उसको उनके चेहरे कैसे नज़र आते थे? चमकते हुए नज़र आते थे। उसको ऐसा लगता था कि बहुत खुश हैं वो लोग, है ना। और कई तरह के सपने उसके दिमाग में हुआ करते थे, उम्मीदें उसके दिमाग में हुआ करती थी जब उन लोगों को वो देखती थी। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud, है ना। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है आगे। इफ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, अगर उसका कोई फ्रेंड बस के बारे में डिस्क्राइब करने लग जाता था, बस के बारे में बताने लग जाता था, अपनी यात्रा के बारे में बताने लग जाता था, और जो चीज़ें उसने गांव के अंदर या गांव से बाहर टाउन के अंदर जो चीज़ें देखी अपनी जर्नी के दौरान, उनके बारे में अगर कोई वहाँ पे आगे बात करता था, तो बल्ली को बड़ी जिलस होती थी उसकी बातें सुन सुन करके, और वो चिल्ला पड़ती थी, है ना, उस बोलने वाले पर। इंग्लिश में बोला करती थी, प्राउड प्राउड। ना तो उसको मतलब पता था इसका मतलब क्या होता है, प्राउड का मतलब क्या होता है, क्यों प्राउड की मीनिंग क्या होती है, ना ही उसके फ्रेंड्स इसके मतलब को समझते थे। लेकिन वो इस वर्ड को एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन, डिसअप्रूवल, यानी असहमति या चिढ़ाने के अंदाज में, ठीक है, टीज करने के अंदाज में वो लोग इस तरह के स्लैंग एक्सप्रेशन का यूज़ किया करते थे। कौन सा स्लैंग एक्सप्रेशन? प्राउड प्राउड, इस तरह के करके, यानी उनकी बात से वो एग्री नहीं होना चाहते थे।
आगे देखते हैं। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. कई दिनों तक, कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए, बल्ली जो है बड़े ध्यान से केयरफुली कन्वर्सेशंस, उनकी टॉकिंग को सुना करती थी। किनके टॉकिंग को? जो उसके पड़ोसी या वो लोग, पड़ोसी और उनके वो लोग जो बस में यात्रा करके आते थे, और वो जब फिर वो बातें करते थे दूसरी जगहों के बारे में, बस के एक्सपीरियंसेस जब वो बताते थे, जो चीज़ें देखी उन्होंने उनको जब वो बताते थे, तो बल्ली उनको बड़े ध्यान से सुना करती थी उनकी बातों को, और उनसे कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस भी पूछ लेती थी, यानी केयरफुल क्वेश्चंस, सावधानी वाले क्वेश्चंस भी उनसे पूछा करती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। केयरफुल क्वेश्चंस का मतलब है कि किस किस तरह की सावधानियां बरती जानी चाहिए जब हम जर्नी कर रहे हैं, क्योंकि उसके दिमाग में एक इच्छा पल रही थी, एक इच्छा पैदा हो गई थी कि वो बस की यात्रा करेगी, तो वो श्योर होना चाहती थी कि जब भी कभी वो यात्रा करे तो किसी तरह की प्रॉब्लम में वो नहीं फंसे। इसलिए वो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछती थी वो, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके जब वो अपनी यात्रा करेगी। तो केयरफुल क्वेश्चंस यहाँ पे इसलिए बोला गया है। दिस वॉज सी पिक्ड अप वेरी स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरीके से वो कई तरह की डिटेल्स वो हासिल करती रहती थी बस जर्नी के बारे में, क्योंकि उसको पता है कि मुझे भी बस जर्नी करनी है। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, जो टाउन था जहाँ पर वो बस जाती थी उसके गांव से 6 माइल्स दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, सी heard one well-dressed man say, but to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a routine fortune. बल्ली ने किसी एक वेल ड्रेस्ड मैन से, एक अच्छे इंसान से सुन लिया था, पता चल गया था उसको किसी इंसान से कि जो बस का जो किराया है वो कितना है, 30 पैसे है। 30 पैसे वन वे, यानी एक तरफ का किराया 30 पैसे। और वो बस कहने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वल्ली जैसे इंसान के लिए, वल्ली जैसी लड़की के लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उसको इतने पैसे नहीं मिलते थे, या उसके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, ठीक है। और उसको इतने पैसे इकट्ठे करने के लिए महीने लग जाने की संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी कि महीने भर के अंदर उसके पास में इतने पैसे इकट्ठे हो पाएंगे, जितने पैसे किस में लगते हैं, एज ए फेयर लगते हैं बस के अंदर। और उसके लिए बड़ी फॉर्च्यून वाली बात लग रही थी कि अगर उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं, यानी 60 पैसे अगर उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्शन हो जाता है उसके पास 60 पैसे का, तो वो एक किस्मत वाली लड़की वो अपने आप को मानेगी। इसका मतलब यहाँ पे उसके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ थी बल्ली के लिए। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। और वो जो बस टाउन तक पहुंचने में कितने मिनट्स लेती थी? 45 मिनट्स, यानी वो ट्रिप जो होती थी, वो यात्रा होती थी 45 मिनट्स की होती थी। ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम on the same bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. तो वो अपना दिमाग चला रही है बल्ली यहाँ पे। वो क्या कह रही है कि अगर वो 30 पैसे जाने में दे दे और 30 पैसे आने के लिए दे दे, यानी 60 पैसे का जुगाड़ अगर उसके पास हो जाए, तो वो क्या करेगी, वो अपनी अब एक तरफ का किराया दे देगी और अब बस में बैठी रहेगी, वहाँ पे कुछ खरीदेगी नहीं, मार्केटिंग नहीं करेगी, कुछ खाएगी पिएगी नहीं, और उसी बस में वापस रिटर्न बैठ करके आ जाएगी, 30 पैसे फिर दोबारा दे देगी, तो उसका काम हो जाएगा और घर पे वो टाइम पे भी पहुँच जाएगी। इसका मतलब ये कि उसको 1 बजे वाली जो बस है वो पकड़नी पड़ेगी, है ना। 1:45 पे वो पहुँच जाएगी, और फिर वापस जो है वो वहाँ पे उसका थोड़ा बहुत स्टॉप होगा, 15 मिनट का स्टॉप मान लेते हैं हम लोग, और फिर 2 o'clock वहाँ से चलेगी, तो 2:45 पे वापस उसके गांव पहुँच जाएगी। तो वही बात यहाँ पे उसके दिमाग में चल रही है कि वो 1 बजे वाली बस पकड़ेगी, और तो क्या होगा, 2:45 पे वापस अपने घर पे वो पहुँच जाएगी, ऐसा उसको पॉसिबिलिटी है। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. इस तरीके से वो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे हैं, और वो लगातार कैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन, प्लानिंग और प्लानिंग रिप्लानिंग वो चल रही है उसके दिमाग में। कैलकुलेशन लगा रही है, पैसों की कैलकुलेशन, दूरी की कैलकुलेशन, और प्लानिंग बना रही है, योजना बना रही है कैसे क्या करना है, फिर योजना बनाती है। इस तरीके से उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही है बस जर्नी के लिए। यहाँ पे कुछ कंप्रीहेंशन चेक में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप किए गए हैं। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, उसका फेवरेट पास टाइम क्या था। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर,
है ना, उसके लिए अनएंडिंग जॉय का जो सोर्स था वो क्या था, और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी। व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, वल्ली ने जो है बस जर्नी को लेकर के क्या डिटेल्स ने हासिल की। हाउ डिड सी फाइंड आउट दीज डिटेल्स, और ये डिटेल्स उसने कैसे हासिल की। व्हाट डू यू थिंक वल्ली वॉज प्लानिंग टू डू, आपके अकॉर्डिंग वल्ली किस तरह की प्लानिंग करने में लगी हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में हमने देख चुके हैं। पढ़ते हैं आगे इस चैप्टर को। वेल, सेकेंड पार्ट में हम अब चलते हैं। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly. एक दिन क्या होता है, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक अच्छा मौसम था स्प्रिंग सीजन का, और दोपहर का समय था। बस वो गांव से निकलने ही वाली थी, हाईवे पे चढ़ने वाली ही थी। उतने में एक स्मॉल वॉइस आज सुनाई देती है, साउटिंग करने की आवाज़ आती है, और वो किस तरीके से बोल रही है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, यानी चिल्लाने की आवाज़ आती है, और कहा जा रहा है बस को रोको, बस को रोको। और एक छोटा सा हाथ दिखाई देता है जो हाथ खड़ा हुआ है, और वो कमांडिंगली कमांड दे रहा है बस को रोकने के लिए कि रोको, है ना। तो ये कौन है, ये खुद बल्ली है जो कि आवाज़ लगा रही है बस को रोकने के लिए कि मुझे भी बैठना है, बस वो चलने वाली है, रवाना होने वाली है, हाईवे पे आने वाली है। द बस स्लो डाउन टू ए क्राउल, है ना, बस रुक जाती है, एकदम स्लो हो जाती है। क्राउल, क्राउल का मतलब ऐसे रेंगने से होता है, रेंगने का मतलब बिल्कुल धीरे धीरे चलने लगती है, एकदम रुकने जैसी हो जाती है। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड हरी देन द टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली। ठीक है, बस रुक जाती है, कंडक्टर बोलता है अपना हाथ बाहर निकाल करके, हरी देन जल्दी कीजिए, टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, बताओ किसको आना है, जिसको भी आना है, हुएवर जिस जिस किसी को भी बैठना है जल्दी आओ, तुरंत आओ, क्विकली आओ, है ना। और ये रूटीन होता है, आपने देखा होगा इस तरह की हैबिट्स होती है कंडक्टर वगैरह, क्योंकि उनके साथ में टाइमिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको टाइमिंग से जो है बस को चलाना होता है, क्योंकि बस में और भी बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं। इट इज़ मी साउटेड वल्ली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। तो वल्ली कहती है मैं, मुझे बैठना है, मैं हूँ जो बस में बैठना चाहती हूँ। और ठीक है, बाई नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड ओ रियली यू डोंट से सो। बस रुकने के लिए थोड़ा क्रॉल करने लग गई थी ना, क्रॉल करते करते बस बिल्कुल रुक जाती है, और बिल्कुल रुक जाती है वहाँ पे। कंडक्टर कहता ओ रियली, वास्तव में तुम हो, यू डोंट से सो, तुमने कहा नहीं कि तुम हो। मन कंडक्टर थोड़ा मजाकिया है, ह्यूमरस टाइप का पर्सन है, और वो मजाकी अंदाज में बात कर रहा है बल्ली से, और उसने अपना मजाक करना शुरू कर दिया यहीं से। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड बल्ली, बल्ली ने कहा हाँ बिल्कुल मैं ही हूँ, और मुझे टाउन जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, वो अभी भी बस के बाहर खड़ी है, अभी बस में बैठी हुई नहीं है, कंडक्टर से बात कर रही है। एंड हियर इज माई मनी, और मैं ये देखो ये पैसे। सी सोड हिम सम कॉइन्स, और उसने उसको कंडक्टर को कुछ पैसे भी दिखाए, हाथ में से कॉइन्स भी दिखाए, है ना। ये उसका यहाँ पे इनोसेंस को शो कर रहा है, बल्ली कितनी इनोसेंस है, इनोसेंट है। इनोसेंट तो वो है ही, क्योंकि वो अभी ओनली 8 ईयर्स की लड़की है। तो इस तरीके से इनोसेंस तरीके से वो बताती है कि देखो मेरे पास पैसे भी हैं, ठीक है, अब बस में बैठने के लिए, किराए के लिए। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच आउट हैंड टू हेल्प हर अप। ये कंडक्टर ठीक है, ओके ओके, तुम्हारे पास में पैसे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पहले बस में बैठो तो सही, बस में बैठोगी तभी तो टाउन में जाओगी, अदरवाइज बस में टाउन में कैसे पहुंचोगी, सेड द कंडक्टर। और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया वल्ली की हेल्प करने के लिए। देखिए लेकिन वल्ली का बिहेव देखिए आप। नेवर माइंड सी सेड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। क्या कहा, नहीं बिल्कुल नेवर माइंड, कोई बात नहीं। उसने कहा मैं खुद अपने आप जो है बस में गेट ऑन हो जाऊंगी, चढ़ जाऊँ। गेट ऑन माने चढ़ना बस वगैरह में, किसी व्हीकल में। और गेट ऑफ का मतलब उतरना, है ना, गेट ऑन चढ़ना, गेट ऑफ उतरना। उसने कहा मैं खुद चढ़ जाऊंगी, मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू हेल्प, आपको मुझे हेल्प करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चढ़ जाऊंगी, मैं एबल हूँ चढ़ने में। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा फ्रेंकली, है ना, बड़े लोगों की तरह फ्रेंकली बोलती है वो बल्ली यहाँ पे कि नहीं नहीं। ठीक है, द कंडक्टर वॉज जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग। कंडक्टर, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको पहले ही, कि कंडक्टर जो है जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, यानी जॉकिंग का फॉन्ड है, वो थोड़ा जॉली टाइप का इंसान है, खुश मिजाज इंसान है कंडक्टर। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम। और वो देखो फिर मजा के अंदाज में बोलता है, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, प्लीज मुझसे नाराज मत होइए, फाइन मैडम, एक आप बहुत अच्छी सुंदर सी मैडम हो। ही सेड,
here, have a seat right up there in front, everybody move aside please, make way from madam, है ना। और कंडक्टर की जो कही हुई बात वो उसको ऐसे कैसे लिखा गया है यहाँ पे, here have a seat right up there in front। देखिए वो आपके लिए सीट खाली पड़ी हुई है, आगे जाइए। और पैसेंजर्स को एड्रेस करके बोलता है कंडक्टर, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, सब साइड में हट जाइए, मेक वे फॉर मैडम, मैडम को रास्ता दीजिए, सब हट जाइए साइड में। तो ये सब क्यों कह रहा है कंडक्टर, लोगों को हंसाने के लिए कह रहा है ना, मजाक के अंदाज में कह रहा है। इट वॉज द स्लेक टाइम ऑफ डे, ये जो बल्ली जो जर्नी के लिए निकली थी, बस जर्नी के लिए निकली थी, ये सिलेक्ट टाइम था। सिलेक्ट टाइम मतलब द पीपल वर नॉट ट्रेवलिंग इन द बस एट दैट टाइम, दे वर फ्री वी कैन से, यानी वो सिलेक्ट टाइम था, फ्री टाइम था, बिजीनेस नहीं थी बिल्कुल भी, सुस्ती का टाइम था हम कह सकते हैं, जब बल्ली यात्रा करने के लिए निकली थी दोपहर के समय पे। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और उस गाड़ी के अंदर, उस बस के अंदर ओनली 6 या 7 पैसेंजर्स ही थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, सब जो है वल्ली की तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे, कंडक्टर भी और कंडक्टर के साथ दूसरे पैसेंजर्स भी, ठीक है। वल्ली वॉज ओवरकम विद साइनेस, वल्ली जब वो सब हंस रहे थे वल्ली को देख करके, तो वल्ली थोड़ी शर्मा गई, समझ में नहीं आ रहा था उसके कि क्यों हंस रहे हैं, उसको लगा मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मेरा मजाक बना रहे हैं, हो सकता है। तो थोड़ा शाई हो जाती है, थोड़ा शर्मा जाती है, झिझक उसके अंदर हो जाती है, हेजिटेंट हो जाती है वो। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, तो वो सब लोगों को अवॉइड करके, उनकी नज़रें चुरा करके, ये कह सकते हैं उनको उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए सीधी आगे बढ़ जाती है और खाली सीट पे जा करके बैठ जाती है। सिलेक्ट टाइम को यहाँ पे डिफाइन किया है, मीनिंग उसकी यहाँ पे बताई गई है, ए टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क, ऐसा टाइम जब लोगों के पास में काम नहीं होता ज़्यादा करने के लिए, फ्री टाइम जो होता है वो सिलेक्ट टाइम। तो इस तरीके से बस में बैठ गई, सीट पे बैठने के लिए आगे बढ़ चुकी है बल्ली। मैं भी स्टार्ट नाउ मैडम, अभी गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं हुई है ना, सिर्फ वो बल्ली बैठी है अभी बस के अंदर, और उससे मजाक कंडक्टर ने वहाँ पे कर लिया है। तो कंडक्टर कहता है मैं भी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या आप गाड़ी को आगे बढ़ाएं। द कंडक्टर आस स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। देन ही ब्लू हिज विसिल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर, फिर उसने अपनी विसिल को 2 बार बजाया, ट्वाइस है ना, विसिल, ब्लू, ब्लो की सेकेंड फॉर्म ब्लू, तो उसने अपनी विसिल 2 बार बजाई और बस आगे बढ़ गई, है ना, एक आवाज़ के साथ, रॉर, रॉर यहाँ पे साउंड से है। इट वॉज ए न्यू बस, ये एक नई बस थी, इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड्स, एक नई बस थी, इट्स आउटसाइड पेंटेड, इसका जो बाहर पूरा जो इसका बाहर वाला जो पार्ट है, आउटर पार्ट है, उसको पूरी तरीके से पेंट किया गया था, चमक रही थी बस, बिल्कुल ग्लीमिंग, है ना, शाइनिंग मार रही थी बस। और उस पर कुछ ग्रीन स्ट्राइप्स भी बनी हुई थी, पट्टियाँ भी बनी हुई थी, जैसा आपने देखा होगा बस के ऊपर बनी होती हैं। Inside the overhead was stone like silver. Inside the overhead was stone like silver. Directly in front of Wally, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. आपने देखा बस में बार्स वगैरह भी लगी होती हैं इस तरीके से, सरिये वगैरह भी लगे होते हैं, तो वो बिल्कुल चमक रहे थे, सिल्वर की तरह दिख रहे थे। और विंडशील्ड यानी जो सामान रखने के लिए, लगेज रखने के लिए सीट के ऊपर जो बनी होती है, एक इस पर्टिकुलर प्लेस होता है सीट्स के ऊपर सामान रखने के लिए, जो हमसे थोड़ा ऊंचाई के ऊपर होता है, सीट से थोड़ी ऊंचाई पर होता है, तो वहाँ पे एक सुंदर जो है घड़ी भी लगी हुई थी, ठीक है। और सीट्स जो थी बस की वो लग्जरियस थी, सॉफ्ट थी। तो यहाँ पे बस की अपीयरेंस कैसी थी, बस किस तरह की दिखती थी, बस में क्या क्या फैसिलिटीज़ थी, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद आईज, वल्ली क्योंकि फर्स्ट टाइम बैठी थी, हर चीज़ को बड़े उससे देख रही थी, गहराई से देख रही थी। डिवोर का वैसे मतलब डिस्ट्रॉय करने से होता है, खाने से होता है डिवोर, है ना। तो डिवोर का मतलब यहाँ पे लेकिन किससे, देखने से है। वो सारी चीज़ों को क्या कर रही थी, बड़ी गहराई से देख रही थी। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, फिर उसने बाहर देखना शुरू किया। शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। लेकिन जो बाहर देखना चाहती थी तो क्या हुआ, उसकी विंडो में जो शीशा लगा हुआ था कैनवास का, उससे क्या वो देख नहीं पा रही थी बाहर, क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का था वो, उससे बाहर दिखाई नहीं दे सकता था, और उससे वो बाहर देखने में एबल नहीं थी, बाहर उसको दिख नहीं रहा था। शीशा आ रहा था उसके बीच में, जो विंडो में शीशा लगाया हुआ था वो इस तरह का था, वो ट्रांसपेरेंट नहीं था हम कह सकते हैं, तो वो बाहर देखने में थोड़ा सक्षम नहीं हो पा रही थी और एबल नहीं हो पा रही थी। इसलिए उसने क्या किया, वो खड़ी हो गई, और वो वहाँ से खड़ी हो जाती है बल्ली अपनी सीट पर, और एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, है ना, और उस
जहाँ से उसको दिखाई नहीं देता उसको ऊपर से देखने लगती है बाहर की तरफ। पियर, पियर माने झांकना होता है, देखना होता है। पियर, पियर मीन्स झांकना, देखना। द वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल। बस अब एक नहर के सहारे से निकलती है, कैनाल के सहारे से निकलती है। द रोड वॉज वेरी नैरो, जो रोड था वो बहुत सकड़ा था। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky। अब वो जो रास्ते को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो बस एक कैनाल के वहाँ से गुजरती है। कैनाल के एक तरफ तो क्या था, और रोड की एक तरफ तो कैनाल थी और दूसरी तरफ बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे, पाम ट्रीज, घास के मैदान, माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे, नीला नीला आसमान जो है दिखाई दे रहा था, आकाश दिखाई दे रहा था। On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields, green, green, green as far as the eye could see। है ना। On the other side was a deep ditch, एक तरफ क्या दिखाई दे रहा था, डीप डिच, गहरी सी खाई सी दिखाई दे रही थी, है ना। और ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई दे रही थी, एकर्स के अंदर, यानी बहुत बड़े एरिया के अंदर जो है हरियाली हरियाली दिखाई दे रही थी। जहाँ तक हम देखेंगे तो हमें हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, और ये बल्ली को बहुत अच्छा लग रहा था। एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन के अंदाज में बोलती है, ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, है ना। सब बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाई वॉइस, अचानक जो है एक आवाज़ आती है, वो स्टार्टल हो जाती है, चौंक जाती है थोड़ा, स्टार्टल्ड, है ना, चौंक जाती है एक आवाज़ को सुन करके। आवाज़ क्या है, लिसन चाइल्ड, बच्चे सुनो। सैड द वॉइस, वो आवाज़ बोल रही थी, वो कोई कह रहा था, लिसन चाइल्ड, ए बच्चे सुनो, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें इस तरह से नहीं खड़ा होना चाहिए, सिट डाउन, बैठ जाइए आप, है ना। आप इस तरीके से खड़े, क्योंकि वल्ली क्या कर रही थी, खड़े होके देख रही थी, है ना। वो अपनी सीट पे खड़ी हो गई थी, खड़े होकर के बाहर की चीज़ों को देख रही थी। तो कोई देखा है, हम आपने देखा होगा जब हम बस में बैठे हुए होते हैं तो बहुत सारे सेंसिबल पर्सन्स होते हैं, वो हमारे प्रति केयरफुल होते हैं। तो उसने किसी ने देखा कि बल्ली छोटी बच्ची है और वो उस चीज़ से बाहर देख रही खड़ी होकर के, तो ऐसा ना हो कि उसके कोई चोट लग जाए, वो गिर जाए या उसके साथ में कुछ मिस हैपनिंग हो जाए। तो इसीलिए किसी ने उससे कहा है आप इस तरीके से आप खड़े मत होइए, आप बैठ जाइए। लेकिन देखिए बल्ली का क्या रिप्लाई होता है, सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। वो बैठ तो गई, बैठती हुई वो उसकी तरफ देखने लगी जिसने उसको बोला था, हु हैड स्पोकन, जिसने उसको बोला था। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर बट शी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन। वो एक एल्डरली मैन थे, एक बड़े इंसान थे, ज़्यादा एज वाले पर्सन थे वो, और वो ऑनेस्टली, ईमानदारी से वास्तव में वो बल्ली के लिए कंसर्न थे, यानी बल्ली के प्रति केयरफुल थे, यानी बल्ली को चाहते थे बल्ली को किसी तरह का परेशानी नहीं हो। तो बल्ली के प्रति केयरिंग अंदाज था उनके अंदर, केयरिंग की भावना थी उनके अंदर, केयरफुल थे उसके लिए। लेकिन बल्ली इस चीज़ों को नहीं समझ रही थी, बल्ली इन बातों को नहीं जान रही थी कि वो मेरी चिंता करते हैं या मेरी परेशानी या मेरे साथ में कोई मिस हैपनिंग हो, वो नहीं चाहते। इस तरह के इंसान है, इसलिए मेरे से वो कह रहे हैं कि बैठ जाइए। बल्ली इन चीज़ों को नहीं जानती है, और वो क्योंकि वो अनसमझ है अभी इस मामले में, इसीलिए वो उनसे क्या हो जाती है, नाराज़ हो जाती है। नाराज़गी के अंदाज में रहती है, थोड़ा नाराज़ हो जाती है, एनॉयड। किससे, उन्होंने जो उसकी तरफ ध्यान दिया ना उस एल्डरली मैन ने, और कहा बैठ जाओ उनसे। देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटली, आई हैव पेड माय 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। और देखो क्या जवाब होता है उसका, क्या कहती है, देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, कोई यहाँ पे बच्चा नहीं है, बच्चा मत बोलिए मेरे को, मैं बच्ची नहीं हूँ, ठीक है। बिकॉज हॉटिली बोल रही थी, प्राउडली, क्या कह रही है, मैंने 30 पैसे दिए हैं, जैसे आप लोगों ने दिए हैं ना सभी ने, ऐसे ही मैंने भी 30 पैसे जो है किराए किराए में दिए हैं, फेयर के दिए हैं, आप मेरे को बच्चा मत बोलो। The conductor chimed in. Oh, sir, but this is a very grown-up, madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? तो यहाँ पे वो चुटकी लेता है कंडक्टर, और मजाक करता है। वो क्या कहता है, ओ सर, बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम। अब देखा नहीं आपने, ये तो बड़ी मैडम है, ग्रोन अप मैडम है। और आपको क्या लगता है कि एक छोटी सी लड़की इस तरीके से अपना किराया दे सकती है, इस तरीके से अकेले यात्रा कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है ना। अगर ये छोटी लड़की होती तो कैसे करती है सब काम। ये ग्रोन अप मैडम है, बड़ी लड़की है, मैडम है ये तो, ठीक है। बल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, बल्ली ने उसको भी एंग्री अंदाज में देखा, कंडक्टर को भी, और कहा, आई एम नॉट ए मैडम। बोलो, यहाँ भी प्रॉब्लम है बल्ली को। बल्ली कहती है नहीं, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेंबर दैट, ध्यान रखो ये बात,
एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। हाँ, और एक बात ध्यान रखो, तुमने मुझे अभी टिकट नहीं दिया है, समझे? आपने मेरे को अभी तक टिकट नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। तो कंडक्टर मिमिकिंग मतलब कॉपिंग, वल्ली की नकल करते हुए कहता है आई विल रिमेंबर, याद रखूंगा मैडम, बिल्कुल मुझे याद है। एवरी वन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर। सब लोग जो है ये सुनकर के, उसने जो मिमिक्री की ना वल्ली की, उसको सुनकर के सब लोग हंसने लगे। यहाँ तक कि बल्ली को भी हंसी आ गई, बल्ली भी उस लाफ्टर के अंदर शामिल हो गई, लाफ्टर, हंसी। द कंडक्टर पंच द टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर ने एक टिकट बनाया और उसको पकड़ा दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, है ना, ठीक है, बैठ जाओ और आराम से बैठो, कंफर्टेबल बैठो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट। भाई ये तो सही बात नहीं है ना, आपने बैठने के पैसे दिए हैं और आप खड़ी हुई हो, है ना, तो आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। जब आपने पैसे दिए हैं तो बैठो, आपका अधिकार है, आपका राइट है बैठने का। बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। फिर खड़ी हो जाती, कहती मुझे खड़े रहना है, मैं खड़े रहना चाहती हूँ इसलिए खड़ी हूँ, ठीक है, मैंने पैसे दिए हैं बट मैं खड़े रहना चाहती हूँ इसलिए खड़ी हूँ। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट्स ए बम्प। क्या कहता कंडक्टर, समझाता उसको, लेकिन सुनो, यू स्टैंड ऑन द सीट, अगर तुम सीट पे खड़ी रहोगी, यू मे फॉल, आप गिर सकती हो, ओके, एंड हार्ट योर सेल्फ, और तुम्हारी चोट भी लग सकती है। जब क्या होगा, बस जब शार्प टर्न लेगी, तेजी से जब घूमेगी, तो आप गिर सकती हो, आपकी चोट लग सकती है, बम, है ना, आपकी चोट लग सकती है। दैट इज वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। बेटा इसलिए बच्चे, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली आई एम 8 years old। फिर वो इरिटेट हो जाती है थोड़ा, फिर दोबारा चाइल्ड बोला जाता है ना उसको, क्या कहती है, मैंने बताया ना आपको मैं बच्ची नहीं हूँ, है ना, इरिटेबली बोलने लगती है वो। और मैं 8 साल की हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरे को बच्ची मत बोलो। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई। कहते ओ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो भूल ही गया ना, ऑफ कोर्स, वास्तव में कितना मूर्ख हूँ मैं भी, है ना, कितना स्टूपिड हूँ। कौन कह रहा है? कंडक्टर कह रहा है। वही फिर मजा के अंदाज उसका पूरा कंप्लीटली यहाँ पे चल रहा है। 8 years, हाँ तुम तो 8 साल की हो, 8 years हो तुम तो, ना तो चाइल्ड हो ना ही मैडम हो, तुम तो कौन हो? 8 years हो। द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन। बस रुक जाती है, कुछ नए पैसेंजर्स और चढ़ जाते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। कंडक्टर फिर बिजी हो जाता है टिकट्स वगैरह बनाने में। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सेट डाउन। अब वल्ली को भी ये डर लगा, नए पैसेंजर्स जब बस में बैठने लगे ना, तो उसको भी ये डर लगा, वो अफ्रेड हो गई कि ऐसा ना हो कि मेरी सीट रुक जाए, और इस डर से वो वापस बैठ जाती है सीट पर। एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर। एक बड़ी उम्र की औरत आती है और उस आकर के उसके पास बैठ जाती है, बल्ली के पास। आर यू ऑल अलोन डियर, और वाकई बोलती है कि क्या डियर तुम अकेली हो? सियाज वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। उसने वल्ली से पूछा जब बस चलने के लिए रवाना हो गई। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them, and she could smell the betel nut the woman was chewing, and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any time। वल्ली जो है देखा, उस औरत की तरफ जब वल्ली ने देखा तो उसको बड़ो रिपल्सिव लगी वो औरत, मतलब एब्सोल्युटली पूरी तरीके से रिपल्सिव। एब्सोल्युटली मीन्स कंप्लीटली रिपल्सिव, मतलब कि नफरत होने लगी देख करके, यानी उसको नफरत सी होने लगी। उसका उसकी जो अपीयरेंस थी उस औरत की, उसके अंदर नफरत पैदा करने वाली थी। यानी वल्ली को उसको देख करके नफरत सी होने लग गई उस औरत को देख करके। क्यों? बिकॉज उसके जो, एक तो उसने उसके जो ईयर लॉब्स थे, है ना, बिग हॉल्स, उसकी जो कान की जो लो होती है नीचे की, जिसमें हम कुछ इयर वगैरह पहनती हैं गर्ल्स, तो इयर जो कान की जो लो होती है, लॉब्स होती है ना, बड़े बड़े छेद थे उसके अंदर। यानी उसको कान छेदने के बाद में जो जो हॉल बन जाते हैं हमारे कानों के अंदर, तो बड़े बड़े दिख रहे थे उसको, वल्ली को। तो एक तो वो चीज़ उसको इरिटेटिंग लग रही थी वल्ली को। दूसरी चीज़, एंड सच अगली इयरिंग्स इन देम, उसने इयरिंग्स भी भद्दी भद्दी पहन रखी थी, अगली, है ना, बेकार सी। And she could smell the betel nut the woman was chewing, and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any time। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो चलेगा कि उसके कान के जो लॉब से बड़े बड़े हैं, बेकार की इयरिंग्स उसने पहन रखी हैं। इसके अलावा वो पान चबा रही थी वो औरत, बिटल नट, है ना, छालियाँ चबा रही थी वो, हम कह सकते हैं। और वो जो छालियाँ जो चबा रही थी, सुपारी जो वो चबा रही थी ना, वो उसकी स्मेल उसको उसको महसूस हो रही थी बल्ली को, और उसको वो स्मेल पसंद नहीं थी, बुरी लग रही थी उसकी स्मेल, बिटल नट की स्मेल जो आ रही थी वो बल्ली को बुरी लग रही थी। और क्या था, और उससे भी बड़ी चीज़ क्या थी, ऐसा लग रहा था उसके मुंह से बस थूक बाहर ही निकलने वाला है, स्पिल, है ना,
बाहर निकलने वाला है। क्या निकलने वाला है? जूस, बिटल जूस, यानी उसका जो थूक है वो बाहर निकलने वाला है, लिप्स से बाहर आने वाला है, ऐसा लग रहा था। फैल रहा था, स्पिल भी हो रहा था होठों के ऊपर और बाहर निकल रहा था। तो ये सारी चीजें जो है वल्ली को अच्छी नहीं लग रही थी, और वल्ली इरिटेट हो जाती है उस औरत को देख करके, है ना। आपने देख ही लिया उस औरत की अपीयरेंस कैसी है। आगे देखते हैं। एनी मोमेंट, वो जो था ना ऊपर, हु कुड बी सोशियबल विद सच ए पर्सन, और वो मन में सोची कि इस तरह की इंसान के साथ में कौन जो है सोशिएबल हो सकता है। बेकार की सी औरत लग रही है बिल्कुल, ठीक है। यस आई एम ट्रैवलिंग अलॉन। अब उसने जो पूछा था ना, क्या तुम अकेली यात्रा कर रही हो, उसको जवाब देती है, क्या कहती है? यस आई एम ट्रैवलिंग, हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। सी आंसर्ड कर्टली, यानी डिस्प्लीजर, ना खुशी के अंदाज में उसने जवाब दिया, डिस्प्लीजर के साथ में उसने जवाब दिया। कर्टली, कर्टली मतलब शोइंग डिस्प्लीजर, यानी ऐसा लग रहा है कि वो जवाब देना नहीं चाहती, फिर भी वो जवाब देती कि हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और उसको भी रिपीट करती है, इम्फेसिस देके बोलती, क्या कहती है? और मेरे मेरे पास टिकट भी है, समझे, मेरे पास क्या है? टिकट भी है। Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 पैसे टिकट। कंडक्टर फिर उसकी तरफ आ जाता है, वल्ली की तरफ, और फिर कहने लगता है हाँ वो कहाँ जा रही है? टाउन में जा रही है ना, और उसने 30 पैसे का टिकट भी लिया है, वही मजाकिया अंदाज में। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, said वल्ली, बट शी लाउड ऑल द सेम, एंड द कंडक्टर लाफ टू। अब थोड़ा सा फैमिलियर होने लगी है वल्ली, किससे? कंडक्टर से, और उससे कह रही है व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपना काम क्यों नहीं करते हो? सैड वल्ली, और हंसने लगती है ऐसा कह करके, और कंडक्टर भी हंसने लगता है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ट्राइवल, लेकिन जो ओल्ड वुमन थी जिसने उससे पूछा था, वो तो सिली नॉनसेंस, बेकार की बातें करे जा रही है, करे जा रही है बेकार की बातें। किससे? वल्ली से। वल्ली को जबकि ये बातें पसंद, उसकी बातें पसंद नहीं आ रही है, वो पसंद नहीं आ रही वो औरत। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, क्या ये कोई अच्छी बात होती है, इस तरह की कम उम्र की लड़की अकेले यात्रा कर रही है ना। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता भी है तुम कहाँ जा रही हो टाउन के अंदर? व्हाट इज द स्ट्रीट, कौन सी गली में जाना है, कौन से मोहल्ले में जाना है? व्हाट इज द हाउस नंबर, कौन सा हाउस नंबर है, क्या है पता है तुम्हें? कुछ भी पता नहीं है। क्या इस तरीके से छोटी लड़की को सफर करना कोई अच्छी बात है ना। ये सारी बातें कौन कह रही है? वो एल्डरली वुमन कह रही है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी। बल्ली का देखो फ्रैंक जवाब आता है, तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे को लेके बॉदर होने की जरूरत नहीं है ना। बॉदर मीन्स परेशान होना। तुम्हें मेरे बारे में सोच करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं मेरा खुद का ध्यान रख सकती हूँ, है ना। वल्ली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेरिंग आउट, यानी वो अपना ऐसे कह करके उस औरत की तरफ से अपना चेहरा हटा लेती है, फेर लेती है, और बाहर देखने लग जाती है। इस तरीके से आपके 2 पार्ट्स हो चुके हैं कंप्लीट इस चैप्टर के। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd पार्ट और 4th पार्ट को लेंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, देख लीजिए एक बार। व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा? व्हाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, वल्ली सीट पे खड़ी क्यों हुई? व्हाट डज सी सी नाउ, अब उसको क्या दिखाई देने लगा? व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर चाइल्ड, है ना। वल्ली ने कंडक्टर से, उस एल्डरली मैन से, उस बड़े इंसान से क्या कहा, ज़्यादा उम्र वाले इंसान से क्या कहा जब उसने उसको चाइल्ड बोला? वाई डिडेंट वल्ली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमन, है ना। वल्ली जो है फ्रेंडली क्यों नहीं हो पा रही थी उस एल्डरली वुमन के साथ? तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट पार्ट्स के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।